शहीदों के चिताओं पे, शहीदों के जगह पे, शहीदों को जीने वाले श्रद्धेय नरदेश्वर पांडे जी, कुछ दिन पहले मैं आया था तेरा कला में। मेरे पत्नी का यहीं पे पोस्टिंग है तो मुझे आना होता है हमेशा यहाँ पे बार बार। तो मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो हार चुका हूँ, मैं कैसे कार्यक्रम कराऊँगा। लखनऊ में श्रद्धेय अरुण भैया रहते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी स्थिति में यह कार्यक्रम होना है और होगा। मुझे लगा कि अगर ये कार्यक्रम नहीं होगा तो जितने लोग आप लोग बैठे हैं शायद मैं आप लोगों से न मिल पाऊँ। इसलिए मैं सबको बधाई देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है, कवियों का सौभाग्य है। ये कवियों का सौभाग्य नहीं है कि आप लोग इस मंच पे बुलाएं इनको, ये इन लोगों का सौभाग्य है कि ये इस मंच पे आए, जो अनवरत 35 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। इस कार्यक्रम में पढ़ने का इन लोगों को सौभाग्य मिला। श्रद्धेय सुमन राव जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई राहुल और आशीष जी मुझसे पहले काव्य पाठ कर चुके हैं, मैं सबको बधाई देता हूं। अभिनव आकाश जो इस तेरा कला की धरती से, सोनभद्र की धरती से एक शिखर की तरह उन्मुक्त हो रहा है, वो इस समय मेरठ में है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनके ये याद में ये कार्यक्रम हुआ है। शहीदों के प्रति तो हुआ ही हुआ है, लेकिन हमारे मध्य स्वर्गीय विशुद्धानंद जी की स्मृति में ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं यही कह रहा था अरुण भैया से कि पिछली बार हम लोग के मध्य थे वो, और इस बार वो ईश्वर के प्यारे हो गए। मैं चाहता हूं कि जहां भी उनकी आत्मा हो, एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग उनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए, ताकि वो भी देखें कि नहीं, उनका कार्यक्रम उनके नाम से चल रहा है। मेरी कविता फूलों को श्रृंगार नहीं लिख सकती है, मेरी कविता फूलों को श्रृंगार नहीं लिख सकती है, मेरी कविता गीतों को व्यापार नहीं लिख सकती है। अरे उठो जवानों, आंखें खोलो, अपना खून उबाल लो, मेरी कविता वीरों को लाचार नहीं लिख सकती। तालियों को थोड़ा सा और ऊर्जा दीजिए ताकि मैं और खुल सकूं। मैं थका हूं, मैं व्रत हूं। आज 80 पे बनारस में कार्यक्रम था मेरा, मैं वहां से भगे भगे आया हूं क्योंकि आप लोगों से मिलना था। और जितने भी कमेटी के लोग हैं, श्रद्धेय नरदेश्वर पांडे पिताजी, मैं आपको पंक्तियां देता हूं कि आपकी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, आपकी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है और मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको संकोच करने की कहीं से भी कोई मतलब मन में मलाल ना हो। कल हम न रहे, कोई भी न रहे, इसमें से कोई आगे आएगा और वो कहेगा कि मैं कार्यक्रम कराऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने लिए एक बार तालियां बजाइए। बिल्कुल। राहुल जी कह रहे थे कि पिताजी बैठे हैं। राहुल जी, धरती पे सिर्फ 2 लोग खुश होते हैं आगे बढ़ते हुए देखकर। एक पिता चाहता है कि मैं अपने पुत्र से पराजित हो जाऊं, उसको आगे बढ़ना देखना चाहता है, और एक गुरु चाहता है कि मैं अपने शिष्य से पराजित हो जाऊं, अपने शिष्य को आगे कर दूं। बाकी धरती पे कोई ऐसी चीज नहीं है। भगवान शंकर के मैं आराधक हूं, वहीं से बात शुरू करता हूं। श्रद्धेय अध्यक्ष जी, कि शीश गंगे ढारी गले विषधर धारी, त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूं मैं। शीश गंगे ढारी गले विषधर धारी, त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूं मैं। और बिल्व पत्र भंग संग कनक आहारी, मृग इंद्र चर्मधारी को नमन करता हूं मैं। और टिमिकी डम 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 बाजे ऐसी, डमरू के धुन को नमन करता हूं मैं। और त्रिलोचन धारी करे नंदी पे सवारी, जटाधारी दुखहारी को नमन करता हूं। मित्रों, घुटते वतन को अब सांस की जरूरत है, घुटते वतन को अब सांस की जरूरत है, शौर्य शक्ति वाले इतिहास की जरूरत है, और जन जन में भरे जो जोश क्रांतिकारियों सा, ऐसे जननायक सुभाष की जरूरत है। क्या थे सुभाष चंद्र बोस? जो बबर शेर सा दहाड़ता रहा है सदा, साहस अदम्य शौर्य जोश को नमन है। जो बबर शेर सा दहाड़ता रहा है सदा, साहस अदम्य शौर्य जोश को नमन है। और खून दो मुझे तुम्हें आजादी दे के मैं रहूंगा, राष्ट्र के महान उद्घोष को नमन है। क्या बात है। और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य तार तार किया, शौर्य शक्ति वाले उस रोष को नमन है। और झुकने दिया नहीं जो भारती के भाल को,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन है। नमन है, नमन है। ऐसे लोगों को नमन करता हूं मित्रों। ये देश न आजाद चंद्रशेखर से आजाद हुआ है, न भगत सिंह से आजाद हुआ है, न अब्दुल हमीद से आजाद हुआ है। ये देश उन राष्ट्रमाताओं से आजाद हुआ है जिन्होंने ऐसे पूतों को, ऐसे लालों को पैदा कर दिया जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उन राष्ट्रमाताओं को नमन करता हूं कि अंग्रेजों को जीते जी ना घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है। अंग्रेजों को जीते जी ना घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है। और राष्ट्र के लिए सपूत को जो बना देश शिवाजी, ऐसी राष्ट्रमाता जीजाबाई को नमन है। क्या बात है। और आंखों आगे पुत्र को जो राष्ट्र पे चढ़ा दे बलि, ऐसी क्षत्राणी पन्ना भाई को नमन है। और जिसने जन्म दिया सिंह सा भगत सिंह, शेरनी सी विद्यावती माई को नमन है। क्या बात है, क्या बात है। भाले को नमन। कमजोर तालियां मित्रों, अभी भी पीछे के लोग खामोश बैठे हैं। या तो कविता वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, या तो मैं उनके पास तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। अगर तालियां बजाइए तो समग्र रूप से बजाइए, अन्यथा आधे मन से आधे दिल से, आधे मन से आधे दिल से। दोस्ती या दुश्मनी दोनों गलत, युद्ध हो या प्यार हो भरपूर होना चाहिए। और या तो दुश्मन शांति का सम्मान करना सीख ले, या तो उसका दम चकनाचूर होना चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैंने कहा मित्रों, ये देश कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है। तेराकला की धरती को मैं प्रणाम करता हूं। कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है, पर भूल न जाना इस धरती पर वीर हमीद भी जिंदा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या था अब्दुल हमीद? मैं जिस जनपद से आता हूं, मेरा जनपद मऊ है। मेरे पड़ोस में जिला है गाजीपुर, और गाजीपुर दुनिया के मानचित्र में इसलिए अजर अमर हो गया कि सन 65 के युद्ध में वहां का लाल भले वो शहीद होकर आया, भले वो तिरंगे में लिपट कर आया, लेकिन इस मातृभूमि का मस्तक ऊंचा करके आया। उस लाल के नाम पर मैं क्या पढ़ता हूं कि बाजुओं में बल बेमिसाल शत्रु हुए चित, वीर था वो ऐसा कि मिसाल था, मिसाल था। अब्दुल हमीद के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बाजुओं में बल बेमिसाल शत्रु हुए चित, वीर था वो ऐसा कि मिसाल था, मिसाल था। और बड़े बड़े योद्धाओं को पल में पछाड़ दिया, गाजीपुर का लाल तो धमाल था, धमाल था। क्या बात है, बहुत सुंदर। और जंग में लड़ा तो युद्ध यूं लड़ा कि जैसे वीर, दुश्मनों की खातिर सवाल था, सवाल था। और जिसने अजय टंक पल में विध्वंस किए, अब्दुल हमीद तो कमाल था, कमाल था। बहुत सुंदर। जब उसका शौक तिरंगे में लिपट कर आता तो उसकी माँ की आंखों में आंसू नहीं होता। उसकी माँ उसके मित्रों से पूछती है, पिता मेरा बेटा कैसे लड़ा? जब ये लड़ा तो इसके आंखों के डोरे लाल लाल थे कि नहीं? जब ये लड़ा तो इसके माथे की भित्ति तनी हुई थी कि नहीं? अरे जब ये लड़ा तो शत्रुओं की आंखों में खौफ था कि नहीं? जो उसके माँ से उसके मित्रों ने जवाब दिया, उसको मैंने 4 पंक्तियों में ढाला है कि बैरियों की छातियों पर युद्ध बेमिसाल लड़ा, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है। बैरियों की छातियों पर युद्ध बेमिसाल लड़ा, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है। और आन बान शान रखी भारत महान वाली, मौत के भी दम को पछाड़ कर आया। और एक हाथ गीता और दूजी में कुरान रही, सिंह रणभूमि में दहाड़ कर आया है। अरे शीश माँ के चरणों में बाद में चढ़ाया, पहले पाक में तिरंगा वीर गाड़ कर आया। ऐसे देश में हम लोग रहते हैं मित्रों। मैंने कहा था पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए हर हर महादेव। ये हमारे देश का शौर्य है मित्रों, ये हमारे देश का पराक्रम है। मुझे यह भी नहीं लग रहा है कि मैं थका हुआ हूं कहीं से, और भैया सही कर रहा हूं। ये धरती ऐसी ऊर्जा दे देती है, आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि मैं जहां भी लग रहा हूं कि मैं अपने आप में ऊर्जा से भर गया हूं। मित्रों, मैंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कहा था कि देश की सीमाओं पे आतंकी कोई पाया गया, मत ये समझना कि छोड़ दिया जाएगा। देश की सीमाओं पे आतंकी कोई पाया गया, मत ये समझना कि छोड़ दिया जाएगा। हाथियों के झुंड से तू बैल ले रहा है मोल, पल में ही गन्ने जैसा तोड़ दिया जाएगा। क्या बात है। और फांसियों पे टांगे गए अफजल कसाब जैसे यूं ही टांगा जाएगा, मरोड़ दिया जाएगा। और वो जी हर तंगों से बाज आ जाए ना पाक पाक, वरना फिर हिंद में ही जोड़ दिया जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मित्रों हमारे देश का शौर्य है, पराक्रम है, जिसके याद में जिनके शहीदों को नमन करते हुए कार्यक्रम है।
पढ़ने का मन तो बहुत है, लेकिन हम लोगों के बीच गीतों के राजकुमार श्रद्धेय मनमोहन मिश्र जी, अभी उनको सुनना है। हास्य के गजब के हस्ताक्षर श्रद्धेय के अग्निहोत्री दादा, बहुत ही सूक्ष्म समय में वो बेचारे आ गए हम लोगों के निवेदन पे। मैं इन लोगों तक हमको जाना है, सभी कवियों को सुनना है जिनको हम लोग नहीं सुन पाए हैं। मैं पढ़ता हूँ इनकी याद में कुछ पंक्तियां कि क्या थे अब्दुल हमीद, अरे क्या थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। मित्रों, होली का त्योहार है। होली का रंग जब फिल्मी कलियादों तक पहुंचा तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने गाया कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली। और यही रंग जब उड़ते उड़ते गजल के गायक, भजन के गायक अनूप जलोटा जी तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि श्याम पिया मही रंग दे चुनरिया। और यही रंग जब हमारे क्रांतिकारियों के पास पहुंचा, शहीदों के पास पहुंचा तो उन्होंने गाया कि मेरा रंग दे बसंती चोला, और उस चोले को गाकर उन्होंने उस फांसी के फंदे को चूमा। क्या बात है। मैं उस चोले को गाना चाहता हूँ, उस रंग को गाना चाहता हूँ कि वंदे मातरम घोष लगाकर गीत वतन का गाया था, वंदे मातरम घोष लगाकर गीत वतन का गाया था, हिंदुस्तानी खून था उसने अपना फर्ज निभाया था। क्या बात है। वंदे मातरम घोष लगाकर गीत वतन का गाया था, हिंदुस्तानी खून था उसने अपना फर्ज निभाया था। जंजीरों से जकड़ी माँ का रुदन वह सुन सका नहीं, लाख रुकावट आई पर वो वीर तनिक भी रुका नहीं गवारा था उसको कि संबंधों में जड़ा रहूं, माता की दुर्दशा देख कायर सब बनकर खड़ा रहूं। चौओर अंधेरा छाया था पर शेर वहां गुर्राया था, हिंदुस्तानी खून था उसने अपना फर्ज निभाया था। सिंह गर्जना गोरों की सन्मुख उसकी तो जारी थी, भारत माता की आजादी उसको जान से प्यारी थी। शंकर साहब स्पान किया फिर डम डम डमरू बोल उठा, इनकलाब के जयकारों से पूरा भारत डोल उठा। आंखों में शोणित भर करके नया सवेरा लाया था, हिंदुस्तानी खून था उसने अपना फर्ज निभाया। गोरी चमड़ी सिहर गई थी, ब्रिटिश राज थर्राया था। 23 साल के अल्प आयु में भगत ने जब गुर्राया था, गोरों का सिंहासन थर-थर कांप रहा था नारों से। राजगुरु सुखदेव भगत के इनकलाब जयकारों से खुली अदालत में उसने गोरों का दिल दहलाया था, हिंदुस्तानी खून था उसने अपना फर्ज निभाया। मित्रों, कुछ गद्दारी भी हमारे साथ हुई है जिसमें हम शर्मिंदा होते हैं। ये गद्दारी क्या हुई? कुछ गद्दारी हुई यहाँ पर जिस पर हम शर्मिंदा हैं, कुछ गद्दारी हुई यहाँ पर जिस पर हम शर्मिंदा हैं। भगत सिंह को कातिल कहने वाले कातिल जिंदा हैं। राजनीति के सौदे में बापू भारत को भूल गए, बापू के कारण फांसी पर 3 पुरोधा झूल गए। उन वीरों की कुर्बानी पर नभ तक मातम छाया था, हिंदुस्तानी खून था उसने अपना फर्ज निभाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इतना कर सकते हैं कि नमन करो वंदन कर लो तुम इतना ही उपकार करो, नमन करो वंदन कर लो तुम इतना ही उपकार करो। उन वीरों के चरण धूल से मस्तक का श्रृंगार करो, नहीं गुलामी आएगी फिर नहीं अंधेरा छाएगा। सच कहता हूँ अपना झंडा सदा यूं ही लहराएगा। रंग बसंती चोला गाकर फांसी गले लगाया था, हिंदुस्तानी खून था उसने अपना फर्ज निभाया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलिए भारत माता की जय।